बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बादशाह बहुत अयाश और हुस्न परस्त था। उसका हरम खूबसूरत लड़कियों से भरा रहता था। जिस लड़की पर उसका दिल आ जाता वो उसी शाम उसके बिस्तर पर पहुंचा दी जाती थी। बादशाह का वजीर बहुत समझदार और मुखलिस आदमी था। हर काम में बादशाह उसकी राय को अहमियत देता और हर मुहिम में उसको साथ शरीक रखता था। एक दिन महल में दावत आम चल रही थी। सब वजीर मुशीर अपनी बेगमात के साथ तशरीफ लाए थे कि बादशाह की नजर वजीर की बीवी पर पड़ गई। इतनी हसीन औरत तो उसके हरम में भी नहीं थी जितनी हसीन उसके वजीर की बीवी थी। हस्बे मामूल बादशाह की राय टपक पड़ी, लेकिन मसला ये था कि इस बार सामने कोई आम औरत नहीं बल्कि उसके अजीज वजीर की बीवी और इज्जत थी। सारी रात वो सो नहीं सका और वजीर की बीवी के बारे में सोचता रहा। उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसके दिमाग ने एक मंसूबा बना लिया। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को दरबार में तलब कर लिया और उसको खत देकर कहा कि ये खत फला मुल्क के बादशाह तक पहुंचाना है, लेकिन ये खत तुम खुद लेकर जाओगे। इतने खुफिया खत के लिए तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। वजीर ने हमेशा की तरह बादशाह से कहा कि हुक्म की तामील होगी। आपका खत मैं खुद हिफाजत से पहुंचाकर आऊंगा। अगली सुबह वो सोकर उठा और अपनी बीवी से मिलकर एक लंबे सफर पर रवाना हो गया। बादशाह को जब इत्मीनान हो गया कि वजीर सफर पर निकल चुका है तो वो महल से निकला और टहलता टहलता वजीर के घर जा पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वजीर की बीवी नहाकर धूप में बैठी बाल खुश कर रही थी। बादशाह सलामत को अचानक देखकर हैरान हुई और उठकर बादशाह का इस्तकबाल किया और कहने लगी कि हजूर का इकबाल बुलंद हो। आज हम गरीबों के घर में कैसे तशरीफ ले आए आप? बादशाह कहने लगा कि मैं सैर करता करता इधर को आ निकला था। सोचा कि तुम अपने शोहर के बिना घर में अकेली होगी, तुमसे पूछ आऊं किसी चीज की जरूरत हो तो, और ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। बादशाह की तवाज़ो की गई। बादशाह मतलब की बात पर आ गया। उसके हुस्न की तारीफें शुरू कर दी और कहने लगा कि तुम जैसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। वजीर की बीवी समझदार थी। उसको पहले ही शक हो गया था कि बादशाह ने जानबूझकर मेरे शोहर को दूर दराज के मुल्क भेजा है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में मुझे अपने जाल में फंसा सके, और बोली कि हजूर, शेर जंगल का बादशाह होता है, उसको ज़ैब नहीं देता कि वो मुर्दार खाए और गंदगी में मुंह मारे। जब हुक्मरान खुद लुटेरे बन जाए तो आवाम इंसाफ लेने किसके पास जाए? झूठे बर्तन में मुंह मारना बादशाह सलामत की शान के खिलाफ है। वजीर की बीवी के मुंह उसे ऐसी दानिशमंदाना बातें सुनकर बादशाह को अपनी हरकत पर शदीद अफसोस हुआ। वो उठा और बाहर निकल गया। दूसरी तरफ वजीर जब थोड़ा आगे गया तो उसको याद आया कि बादशाह का खत तो वो घर के तकिए के नीचे ही भूल आया है। उसने घोड़ा वापस मोड़ा और खत लेने घर रवाना हो गया। वो घर के करीब आया तो उसने अजीब मंजर देखा। बादशाह उसके घर से निकल रहा था। वो फौरन समझ गया कि बादशाह ने उससे क्या खेल खेला है। उसने अपनी बीवी से कहा कि अपना सामान उठा ले, मैं तुमको तुम्हारी माँ के घर छोड़कर सफर पर निकलूंगा। चुनांचे वजीर ने बीवी को उसके घर छोड़ा और खत लेकर सफर पर रवाना हो गया।